Class 7th exponent and power exercise 5b. Okay, so they have asked first question in which express each of the following in standard form. Now what is a standard form? Actually, अगर हम read करें the last one, so what it is 9400000, so many zeros, and reading it is such a tedious job. Okay, so for that साइंटिस्ट ने क्या किया, दे फाउंड आउट एन इजी वे. क्यों? देखो इतनी सारी जीरोज हैं, इट इज रियली रियली टीडियस कि ऑन एंड वन मोर थिंग, क्या गारंटी है कि एक जीरो छूट ना जाए, एक दो या तीन. ठीक है, सो फॉर दैट दे डिसाइडेड अ स्पेसिफिक नोटेशन जिसको कहा गया स्टैंडर्ड फॉर्म. और उसमें क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल से पहले आपकी सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए. एंड वन मोर थिंग, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट, mostly half of the students are not aware that what is the difference between digit and number. तो जीरो से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होती हैं. इफ यू विल काउंट, यूजुअली किड्स क्या गलती करते हैं, 0 से 9 तक 9 डिजिट नहीं, अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 10 डिजिट होती हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इन डिजिट्स की हेल्प से अगर मैं बात करूं, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हैं. अब इन दो, किसी भी दो डिजिट की हेल्प से मैं दो डिजिट का नंबर बना सकती हूँ, किन्हीं भी तीन डिजिट की हेल्प से तीन डिजिट का नंबर बना सकती हूँ, या सिर्फ सेम डिजिट से एक तीन डिजिट का नंबर बना सकती हूँ. लाइक 999 1 2 3, ये क्या है, नंबर है. फाइन. सो अब क्या होना चाहिए, डेसिमल से पहले हमारे पास सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए. तो इफ़ आई टॉक अबाउट 538, तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास 1 है या मेरे पास 2 है, दैट मीन्स 1.00, 2.00000, कितनी भी जीरो लगाऊं डेसिमल के बाद, इट डजेंट मैटर एट ऑल. अब अगर हमने जूनियर क्लासेस में ये भी चीज़ पढ़ी है कि 5.2 इंटू 10 इज़ वॉट, 52, या मैं कहूँ 5.2 इंटू 100 इज़ वॉट, 520. तो अगर हम जीरोस की मल्टीप्लाई करते हैं, या ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं इन्वर्स करूँ, 520 डिवाइडेड बाय 100 इज 5.20, और 520 डिवाइडेड बाय 10 इज 52.0. तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो, इसमें हो क्या रहा है, ज़ीरो ही शिफ्ट हो रहा है. जब 5.2 की मल्टीप्लाई हुई तो डेसिमल 52.0, मतलब मल्टीप्लाई में एक प्लेस आगे शिफ्ट हो गया. ठीक है, दोनों जगह आप देख सकते हो. ऑन द कॉन्ट्रेरी जब डिवाइड किया तो डिवाइड में जितनी जीरो से डिवाइड करा उतने प्लेस टूवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो गया. सो इसी बेसिस पे हमारा बना होता है स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन. तो अगर मैं देखूं 5.38, मैंने इसको कहाँ शिफ्ट करा, 2 पॉइंट पीछे, तो मैं लिख सकती हूँ 5.38 इंटू 10 टू द पावर. क्यों? क्योंकि मैंने बड़े नंबर को छोटे में कन्वर्ट करा. और अगर आप ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करके ही तो बड़ा नंबर रिजल्ट आएगा. दैट मीन्स 10 टू द पावर 2 कितने प्लेसेस ले गए, एक और दो, तो वो बन जाता है पार. अगर अब मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर होगा डेसिमल, एक प्लेस, दो प्लेस, तीन, चार, पाँच, छ. सो दिस विल बी 6.428 इंटू 10 टू द पावर प्लस 6, +6. अगर इसकी बात करूं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, दैट मीन्स 8.2934 इंटू 10 टू द पावर प्लस द वैल्यू 5. So now you do the further two questions. अब आता जाती है क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो सेम थिंग, diameter of earth, instead of reading it I can write it down as 1 2 3 4 5 6 7, 10 to the power +7, और क्या, 1.2756 into. Fine. Okay, let's just do next question. Question number 2, part 2. सेम थिंग, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. तो आप क्या करेंगे, 3.84 इंटू 10 टू द पावर, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 टू द पावर 8. थर्ड पार्ट 1.027, और अगर आप ध्यान दो, बाद वाले कोई भी जीरो मैंने मेंशन नहीं किया. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10 टू द पावर 9. And 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11, तो 1.0 into 10 to the power 11. And last one, you do it yourself, DIY. Okay, let's just talk about question number 3. They have mentioned write the following numbers in expanded form. अगर आपको याद हो जूनियर क्लासेस में भी what we used to do, expanded form में अगर मेरे पास एक नंबर है क्या 25, so we used to write it down as 20 plus 5. तो अब इस 20 को I can write it down 10 into 2 plus 5. So they are telling us about the same thing. So मैं एक पार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट वन, cause all are approximately same. तो वो फर्दर आपको करना है. फाइन. दिस इज व्हाट 684 5 0 2. तो हम क्या करेंगे 6 into 1, 1 2 3 4 5 0. देखो एक्चुअली होता क्या है, हमें पता है हमारा जो भी नंबर सिस्टम है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्लेस वैल्यूज, वंस टेंस 100 1000 10,000. तो अगर मेरे पास यहाँ पर 6 है तो दैट मीन्स मैं इसे क्या काउंट करूंगी 6,000, और वो यहाँ तक कब पहुंचा होगा जब यहाँ पर सारे या तो जीरो होंगे, और अगर बड़ी वैल्यू होगी तो वो मैंशनड होती ना. तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं इसे क्या पढ़ती 60,000 61,234. ठीक है. तो अगर मैं सिर्फ 6 लिखती तो 6 इंटू फर्दर जीरोज ना, जिसके लास्ट में अगर आप देखो मेरे पास 600 के नोट हैं, तो वो क्या है 600. बेसिकली वो क्या है 6 into 100, मतलब 6 के बाद 2 और 0. तो सर सेम थिंग वी हैव डन हियर. फाइन. तो लिख लेते हैं इसको फर्दर. +8 उसके बाद कितने जीरो हैं 1 2 3 4. +4 उसके बाद 1 2 3. +5 इंटू 1 2. +0 into 1 0. +2 into 1. तो अब हमें ये क्या है, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है. अब हम ये लिखने की जगह विच वन इज द कन्वीनियंट वे, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट आउट वी कैन राइट डाउन 1 2 3 4 5. 6 into 10 to the power 5 +8 into 10 to the power 4 +4 into 10 to the power 3 +5 into 10 to the power 2 or 10 square +0 into 10 to the power 1 +2 into 10 to the power 0. और ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी 10 to the power 0 इज नथिंग बट 1. ओके. सो द लास्ट 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन द सेम वे. अब बात आ जाती है फोर्थ क्वेश्चन की. दिस इज क्वाइट सिंपल. इन्होंने क्या बोला है, आप वो न्यूमरल वैल्यू लिखिए जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है. तो अगर मैं कहूँ 6 into 10 to the power 4, दिस इज नथिंग बट 6 1 2 3 4. 3 into 10 to the power 3 मतलब 3 1 2 3. मतलब 0 into 7 to the 10 to the power 2 मतलब 0 into 0 0. +7 into 10 to the power 1 मतलब 7 के बाद एक 0. 8 into 10 to the power 0 मतलब 8 it has the unit place. So you can write it down like this, or you can do in this way 6 1 2 3 4 +3 के आगे जितने 10 की पावर्स हैं उतने जीरोस, +0 के आगे कितने जीरो, जीरोस के आगे 2 है यहाँ पर, मगर इट मीन्स इट इज 0 ओनली. 7 के आगे 1 एंड +8. तो व्हेन अब आप बिगर क्लासेस की तरफ जा रहे हो सो प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस व्हाट वर्टिकल एडिशन. तो मैंने क्या किया, सारे ज़ीरो वाले प्लेसेस पे बस एक वैल्यू है 8. अब सेकेंडरी प्लेसेस मैंने चेक करे 0 0 0 एंड यहाँ पर है मेरे पास 7. अब टर्चरी थर्ड वाले और या मैं कहूँ 100 वाले प्लेसेस मैंने चेक करे सो ओनली 0. अब 1000 वाले प्लेस पर ओनली 3. 10,000 वाले प्लेस पर 3. सो दिस इज नोन एज वर्टिकल एडिशन. ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है. सो यस दिस वन इज ऑल्सो डन. लेट्स मूव टू let's just move to exercise 5C. And this is one of the most interesting thing because these are what? These are MCQs. So although we are done with every kind of question from exponent and power, so instead of going and doing it all in depth, I'm going to do it in very short and crisp way. And I'll try to do the calculation towards the right of the screen at the top or in between as well. But
जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन योर नोटबुक, देयर शुड बी अ मार्जिन line towards the right hand side of the notebook, and all the calculations should be done over there. Fine. So let's just talk about question number 1. This is given 6 to the power negative 1, and we are now where 6 to the power negative 1, that will be reversed 1 over 6 minus 1 over 8, and that to contain a power negative 1 of the whole. So we'll take the LCM 8 minus 6 over 48. So actually what is the concept behind doing like cross product and all? So अगर आप common ले सकते हो, LCM ले सकते हो, then take the LCM, then make them equivalent, and so and so and so. But instead of that, there are two way. One way which I have done right now, instead of taking LCM or doing it another way, like taking common then producting and all, just simply do the cross product. 8 यहाँ गया, क्रॉस प्रोडक्ट कैची होती है ना सीजर की तरह, लाइक दिस इज कनेक्टेड टू दिस नॉब एंड दिस इज कनेक्टेड टू दिस नॉब. तो यहाँ वाली वैल्यू यहाँ वाली वैल्यू यहाँ, व्हेन यू विल क्लोज इट अप द डाउनवर्ड विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर. ओके. So this is the one way which I have done right now, and इसकी पावर -1 इन्होंने दिया हुआ है. So 8 minus 6 is 2 over 48 to the power negative 1. 1 2 4, that means 1 over 24 की पावर negative 1. So when you will do the inverse, negative 1 को positive 1 बनाने के लिए 24 will be the answer, which is option D. Option D. Fine. Let's just do it in another way which I was telling, like taking LCM. तो मुझे क्या पता है, 1/6 minus 1/8 to the power negative 1 we are taking. सो ऐसे वाले केस में क्या होता है, देखो जिनमें नंबर्स कम है, जैसे यहाँ पर था 6 और 8 था, दैट वाज क्वाइट इजी टू मल्टीप्लाई डायरेक्टली. क्रॉस मल्टीप्लाई की 8 को यहाँ पहुँचा दिया, 6 को यहाँ पहुँचा दिया, डिनोमिनेटर नीचे छोड़ दिया. बट इन द बिगर नंबर्स आप क्या करो, सबसे पहले देखो कि डिनोमिनेटर में दोनों में कॉमन क्या है. 2 3 6, 2 4 is 8. तो 4 को यहाँ पहुँचाओ और 3 को यहाँ पहुँचाओ. दैट मीन्स 4 माइनस 3 ओवर जो नीचे बचा 3 into 4, और जिससे आपने दोनों को कॉमनली कट किया था. ठीक है, -1. सो व्हाट आई गॉट, 4 minus 3 is 1. 3 4 is 12 and 2 24 की पावर -1. सो यू कैन चेक बाय बोथ द वेज वी गॉट द सेम वैल्यू. अब जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे. 5 की पावर -1, दैट मीन्स 1/5. मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 3 की पावर -1, दैट मीन्स 1/3. और इसकी पावर क्या है, -1, क्योंकि हमें पता है बॉड मास. सो दिस इज व्हाट, 1/15 की पावर -1. सो व्हेन यू विल डू द इनवर्स, 15 विल बी द आंसर. अब इसको कर लेते हैं द सेम वे एग्जैक्टली. 1/2 minus 1/4 की पावर 2. So 2 1 is 2, 2 2 is 4, and you can do the cross product directly as well. Like 4 minus 2 over 4 2 is 8 to the power 2. That means 2 over 8 square. That means 1 over 4 square. That is 1 over 16. Option number C is the answer. Let's just do the last one. And this is quite easy, I feel. 1/2 -2. That means 2 square. प्लस जो ऑपरेशंस हैं उन पे फोकस करना है, दे शुड नॉट बी चेंज्ड. क्यों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेंज होते हैं, फर्दर नो चेंजेस शुड बी दैट. ओके. 1/3 की पावर -2, दैट मीन्स 3 स्क्वायर. इन्वर्स किया, पावर पॉजिटिव हो गई, प्लस एज इट इज 4 स्क्वायर. नाउ वी आर क्वाइट अवेयर, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16. So 9 plus 16 is 25. 4 plus 25 is 29. Option, you can get it. Okay. Question number 5. So again, we are aware with pod mass. So let's just solve the internal bracket first. 6 can be written as 1/6, while 3/2 to the power -1, that means 2/3. And entire have a value is -1. Let's just change the color of pen. So we can do the cross multiply. 3 plus 6 into 2 is 12 over 3 into 6 to the power -1. That is 15 over 6 into 3 to the power -1. So I can then cut it down as well. 3 1 is 3, 3 5 is 15. When you will do the inverse, 6 over 5 to the power +1. This one is the answer. So the simple thing here, -1/2 to the power -6. That means 2 over -1 to the power +6. A +6 है तो -6 is an even number. So -1 की power 6, that will give me a positive answer. So these two are not in the course. So 2 to the power 6, you can multiply, you'll get the value for sure, 64. Quite easy. Let's just do question number 7. So first thing again, board mass.
So what we'll do, 3 over 4 to the power negative 1. So 4 over 3 to the power positive 1. And we have a symbol as negative or subtraction. Fine. So this is 4 over 3 minus 1 over 4 to the power negative 1. That means 4 over 1 to the power positive 1. And I feel this question was also there in the exercise. So now you'll take the LCM. 4 minus 12 over 3 to the power negative 1. 4 minus 12 is negative 8 over 3. And you have a power negative 1. So when you'll do the inverse, negative 3 over 8. That means option B. And question number 8 is super duper easy. Power of the powers, all the powers will be multiplied. Negative 1 over 2 to the power minus 2 or plus 2 into minus 2 into minus 1. Fine. That is what? Negative 1 over 2 to the power minus minus is plus 2 is 4. So even at the result will be what? Positive. And 2 to the power 4 is 16. So 1 over 16 is the answer. Let's just move toward question number 9. Okay, so we don't have question number 9 with us. So let's just start doing from this. Same, super easy. 2 over 3 to the power negative 5. So 3 over 2 to the power positive 5. So then you can simply multiply. और एक और hint क्या 2 to the power 5 2 2 4 8 16 32 32. So the denominator should be 32. These two are out. Even this one is out क्योंकि क्या है हमारे पास नेगेटिव है. So you can check that even without multiplying I got the answer. This is the reason that MCQs are super duper easy. 1 over 3 to the power 4 to the power 2 to the power 4. That means 1 over 3 to the power 8. And that means 1 over 3 to the power 8. And this is given here. So negative 3 over 2 to the power negative 1. That means 2 over negative 3 to the power positive 1. That means 2 over 3. This one is the answer. क्योंकि denominator पे हो negative या numerator में हो, it should be like in the uniform way. हम देखो एक और ये होता है नेगेटिव ए ओवर बी हो, दैट विल बी रिटन नेगेटिव ए ओवर बी. और चाहे ए ओवर नेगेटिव बी हो, दैट शुड बी रिटन इन द वे. Okay, this is the standard denotation. Okay, so let's just do this one. 3 square is 9 minus 2 square is 4. And जब तक बॉड मास नहीं लगाएंगे दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे. 3 over 2 to the cube. पॉजिटिव में चेंज कर लिया. 9 minus 4 is 5. 3 cube 3 3 होते 27 over 2 दूनी 4 दूनी 8. So you will multiply denominator 8 we have only in these two questions are two options are out of the syllabus. 35 5 3 ऊपर 5 3 10 13 135 over 8. So option D is the answer. Okay, this one is quite a bit interesting. So again, bod mass will be there. First bracket, 1 over 3 to the power negative 3. That means 3 to the power positive 3 minus 1 over 2 to the power negative 3. That means 2 to the power positive 3. And out of that in division 1 over 4. तो मैं क्या कर रही हूँ डिवीजन को इन्वर्स कर रही हूँ या लेट्स जस्ट लेट इट बी. इन्वर्स नहीं करती, पहले पावर को इन्वर्स कर लेते हैं. ओके, डिवीजन में क्या है, पावर है नेगेटिव 3. सो आई एम राइटिंग इट डाउन 4 पावर पॉजिटिव 3. सो अब ये क्या है, 3 3 9 3 27 27 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और डिवाइड को मैं लिख रही हूँ 4 चौक 16 चौक 64 64. So this is 19 over 64. This one we have here. Let's just move toward question number 50. Okay, same kind of thing. So we have, हमें क्या पता है, simply -1 cube. या मैं क्या कर लूँ, सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स इन डिवाइड. तो इससे और भी इजी हो जाएगा. देखो एमसीक्यूज में नो वन हैव एवर डिसाइडेड इन विच वे यू शुड गो. द वे शुड बी राइट ओनली. द ओनली की पॉइंट इज द वे शुड बी राइट. अब अगर मैं गौर से देखूँ सेम बेस है, अगर मैं -1/5 को ए मानूँ तो a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 8. अगर हमें पता है सेम बेस डिफरेंट पार्ट्स इन डिवाइड, so powers will be subtracted. That means -1/5 to the power 3 minus 8. That means we have 1 minus 1/5 to the power -5, and we'll do the inverse of it. That means 5 over -1 to the power 5. Okay, that means -5 की power 5. Option C. Same thing will happen over here. So -2 over 5 to the power 7 minus 5. That is quite easy. -2 over 5 square. -2 का square is 4.
और 5 का स्क्वायर है 25, दैट मीन्स 4/25 पॉजिटिव 1, क्योंकि नेगेटिव की पावर अगर इवन है सो द रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव. एंड दिस वन इज क्वाइट इजी. -2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9, 4/9. This one is the answer. Let's just check that we have question 18 or not. Okay, move towards. Okay, so we do have question number 18, 19, 20, 21 as well. So quite easy. -1 की power 3, -1, -1, -1, 3 time multiply. As the power is odd, so the result will be negative. And 2 cube, that means 2 to 4 to 8. This one is the answer. And same base, different powers, that means 5/3 to the power -5 plus 11, that means +6, which is equals to 5/3 to the power 8x. And they are asking for what? They are asking for x. So the powers should be same, only these two will be equal. That means 6 equals to 8x. That means x equals to 6/8. And we don't have 6/8, so 3, 2, 3 is 6, 2, 4 is 8, 3/4 is the answer, which is option number C. Okay, question number 20. By what number this should be multiplied? This should be multiplied to get 10 to the power -1. That means question mark over -8 is equals to 1/10. That means question mark is equals to -8/10 to 4 to 5. That means -4/5. Option C. Fine. So the last question of this entire chapter 21, which of the following number is in the standard form? So the keynote that decimal से पहले there should be one and only one digit. यहाँ क्या है 2, not no option. यहाँ कितने हैं 3, no option. This one is the correct one. So we are, I hope, done with this chapter. Okay.